और उसी दौरान मेरे पिताजी की डेथ हो गई। ये 21 साल की बात है, तब 21वां साल था मेरे को, और तब तक मेरी नौकरी राशनिंग ऑफिस में लग चुकी थी। पढ़ाई का काम, पढ़ाई भी चल रही साथ में साइमल्टेनियसली। हाई स्कूल में एक बार फेल हुआ, इंटर में तो मैं, अब इंटर में पास होने का भी अलग किस्सा है। इंटर में पास होने का किस्सा ये है कि मैं सप्लीमेंट्री में भी फेल हो गया इंटरमीडिएट में, बट मेरा सब्जेक्ट था साइंस एंड मैथ्स, वो नहीं छोड़ा मैंने। अब हुआ क्या कि महात्मा गांधी की डेथ को हुए 100 साल। अब कब हुए जरा बताइए आप, पहले खाली लोगों को बोल रहे हैं कुछ नई बात। 1969 की बात है। तो उसमें भाई साहब कमाल की बात ये हुई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अनाउंस किया कि जेल में से जितने सारे कैदी है ना, उनकी 1-2 साल की छुट्टी कर दी है, जो उनको छुट्टी दे दी जाएगी। और जिसकी सप्लीमेंट्री आई थी, जो फेल हुआ था, वो फिर से सप्लीमेंट्री दे, नहीं पास नहीं जी, सप्लीमेंट्री दे सकता है। अच्छा, मेरे साथ ट्रेजेडी थी मेरी जिंदगी की, शायद मैं इसलिए भी एक्टर बना, नहीं तो मैं एक्टर नहीं बनता। हर बार अंग्रेजी में फेल, 100 में से 12, 100 में से 13, बाकी भाई साहब साइंस में 52, 55, मैथ्स में 58, हिंदी में 50, सेकंड डिवीजन मार्क, इंग्लिश में 13 नंबर, 12 नंबर। हाई स्कूल में भी वैसे ही फेल हुआ, इंटर में भी वैसे ही फेल हुआ, सप्लीमेंट्री में वैसे ही फेल हुआ। फिर बाबू ने, मेरे पिताजी ने एक टीचर रखा अंग्रेजी का, और भाई साहब उसने पता नहीं क्या मंत्र फूका, कैसे पढ़ाया, तो उस बार मेरे 100 में से 42 आए, मैं पास हो गया। महात्मा गांधी की वजह से, महात्मा गांधी को नमस्कार है इसके लिए। ये भी बहुत कम होता है साहब, इतने बड़े महात्मा, उन्होंने मेरा भला कर दिया। अरे मेरा तो सोचो, भला हो गया मेरा, इंटर पास हो गया तो मेरी नौकरी लग गई यहाँ, और 4-5 जगह मैंने इंटरव्यू दिया था, तो वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके 2 महीने बाद पिताजी मर गए, मई में। कौन सी नौकरी? यही डीएस ऑफिस, राशनिंग ऑफिस में। अब देखिए इतने सारे काम मैंने, अभी मैं उसकी बात नहीं बता रहा हूँ, बीच में जो लखनऊ जाता था, तो मैं वहाँ से पत्ते लाता था, जिसमें नहीं होता वो 10 पैसे का करो तो 98 निकल जाएगी अगर। तो मैंने रात में इतनी बेईमानी करता, विश्वास करोगे कि उनको खोल के फिर मैं 0 डाल देता था उनमें, और कई लोगों ने मेरे को लात तक मारी है, साले तेरे पत्ते में 0 ही 0 आता, ले तेरी माँ की, मतलब गाली वाली भी मैंने सुनी है। तो वो काम भी मैंने किया, उससे भी मैंने बहुत पैसे कमाए। अच्छा, वो एक पोस्टर की तरह आता था, उसमें चिपके रहते, वो जो चिपके रहते ना, 10 पैसे वाला उसमें 8 आना 1 रुपया निकल जाता था, इस तरह का हिसाब किताब होता। तो उससे भी मैंने बहुत खेला, बहुत बचपन में खूब खेलते थे। बल्कि घर में मार भी पड़ती थी, मालूम खाने के लिए 5 पैसे दिए तो मालूम पड़ा उसी में खत्म कराए, वो 0 आ गया, उन्हें चढ़ हाथ पहुँचा निकल गए, उन्हें यार खाली पैसे भी चले गए हमारे। तो इस तरह का हिसाब किताब होता था। इस तरह से मैंने देख इतने सारे काम, और अभी तो कुछ याद नहीं आ रहा, मतलब और मैं कितनी, मेरे हल्द्वानी से पान लाना शुरू कर दिया मैंने, पान बेचना, तो दुकान अच्छी खासी चलने लग गई, मतलब थोक की तरह भी चलने। नाम याद है? नहीं, नाम कुछ नहीं था। अच्छा, लेकिन हमारी दुकान सबसे पहली दुकान थी। जितने नैनीताल के जितने पान बेचने वाले थे ना, उन सब ने हमारी दुकान में नौकरी की थी। लेकिन ये काम था हमारे ताऊ जी का, जिनका नाम था बद्रीदत्त तिवारी। वो बिजनेस के ऐसे माहिर थे ना, नैनीताल में हमारी सबसे बड़ी दुकान थी। अंग्रेज़ों के ज़माने में अंग्रेज़ आते थे हमारे वहाँ से तम्बाकू खरीदने, ये सिगार खरीदने, ये खरीदने, वो खरीद, इतनी बड़ी। तम्बाकू आप लोग खुद बनाते थे? नो, सब नहीं, सब ब्रांडेड। और हमारे वहाँ एक काली सुपारी होती है, उसको खाने का वहाँ हमारा बड़ा शौक था, तो उसकी बोरी हमारी वेस्ट बंगाल से आती थी। हाँ, पान हमारा कानपुर से आता था, इस तरह का। मैं कानपुर भी पहुँचा एक बार पान लेने के लिए, वो जो मेरा आड़ती था वो तो पागल हो गया मेरे को देख के। 15 साल का लड़का कानपुर पहुंच गया, कहे तेरे बाप को जिंदगी भर कहते रह गया मैं, तुम आओ, तू कैसे आ गया यार। उन्होंने मेरे को बच्चे की तरह गोद में उठा लिया जी, इतनी आतिर खातिर मेरी करी उन्होंने। और भाई साहब पूरी कचौड़ी ये करके, और बिल्कुल दूसरे दिन मेरे को बिल्कुल दरीबे में ले गए, पान वान दिलाया, 1 पैसे का फायदा नहीं लिया उन्होंने। नहीं बेटा, मैं तेरे को प्रणाम करने को हो रहा, तू आ कैसे गया यार, तू मुझे समझ में नहीं आ रही, तू नैनीताल का लड़का जिसको बस में बैठने नहीं आता, तो ट्रेन में आ कैसे गया। गर्मियों के दिन सोचो, नैनीताल का लड़का गर्मियों के दिन वहाँ पहुँचा हुआ है। तो ये करते करते, वैसा ऐसा करते करते, अब मेरा धीरे धीरे, जब फादर की डेथ हो गई, 1 साल बीत गया, तो थोड़ा मेरा एक पहचान का था ज्वेलर, वो करता था ड्रामा, उनका नाम भी मैं लेना चाहूँगा, अभी जिंदा है। हाँ, नैनीताल, सुरेश गुर्रानी। और एक ऑल इंडिया ड्रामा कंपटीशन हमारे वहाँ होता था, जो एक हमारे वहाँ क्लब है शारदा संघ, वो लोग करते थे इसको ऑर्गेनाइज।
तो मेरी मदर कभी कभी पुराने जेवर वो करवाने जाती थी, तुड़वा के कुछ बना लिया करे, पैसे तो होते नहीं थे, ऐसे ही करती थी वो। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार ईजा वो करता है, तुम कहते हैं मेरे से उससे कहोगी तो वो मेरे को कर लेगा। और कह रही एक दिन बोल के लगे अपने साथ ने, सुरेश ये लौट तो मेरा कहूँ ना ड्रामा करता हूँ कह के। कहा अरे बिल्कुल सही बात छू, बल्कि अभी तो शुरू होने वाला है ऑटम फेस्टिवल, कह तो आ जाना। हो गया जी, मेरा काम शुरू हो गया वहाँ। तो किस तरह के प्ले वही हमने सबसे पहला प्ले किया था सीमा रेखा विष्णु प्रभाकर का, जो रेडियो बेसिकली वहां पर उस टाइम रेडियो नाटक कोई नाटक कर देते थे वो, क्योंकि और तो किताबें मिलती नहीं थी ना, वो रेडियो नाटक उनकी होती थी, उनके बाद कुछ करने वाले होते थे वहां पर, तो रेडियो नाटक विष्णु प्रभाकर का सीमा रेखा था वो। तो सबसे पहला प्ले मेरा था वहां जो मैंने किया। बाकी रामलीला आमला में करता। साल याद है आपको? अब ये समझो आप 69 के बाद 69 72 में मेरी नौकरी लगी, आप 71 समझ लो, 71 की बात है, 70-71 की। उसके बाद क्या हुआ कि अब ये धीरे धीरे उसकी रफ्तार बढ़ी। हमने एक कहते हैं, और पुराने लोग थे, मेरे से ही पुराने लोग थे, हमने एक ग्रुप बना लिया। ऐसे धीरे धीरे हम ड्रामा रोज रेगुलर करने लगे। ये एक टिपिकल बात है जो नैनीताल जैसी जगह में पॉसिबल नहीं है, करने लगे। तो एक बार हुआ क्या, वहां के डिग्री कॉलेज की 50वीं जयंती थी, तो उन्होंने एक ऑफर दे दिया कि आप एक प्ले करो डिग्री कॉलेज के लिए एक प्ले करो, और उसके लिए 25,000 रुपए का उन्होंने बजट तय किया। तो उसके लिए हमारे वहां, अब हमारे उन दिनों इस ग्रुप में हमारे सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन वाले भी हुआ करते थे, कुछ लोग जो थिएटर के ऐसे शौकीन थे। तो उन्होंने कहा यार लेनिन पंत है, अपने डिप्टी डायरेक्टर सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन दिल्ली, उनको बुलाते हैं, हमने पहाड़ के ही हुए, वो आ गए जी वो। अब वो रिहर्सल बिल्कुल थोड़े थोड़े देर बताऊंगा, रिहर्सल शुरू हो गई, तो बीच बीच में वो एनएसडी की बात करने लगे। तो मैं ऐसे ही सोचता, मैं कि एनएसडी क्या बात करते हैं यार। कुछ लोगों से पूछा भी, उन्होंने यार ड्रामा वामा की कोई जगह है ऐसी। और फिर मेरे से भी कहने लगे यार ललित तू तो बहुत खूबसूरत दिखता है, तू नहीं क्यों नहीं ट्राई करता वहाँ के लिए। अब मैंने ट्राई करता है, मैंने कहा है कौन सी जगह है, कैसे पता चले। खैर किसी तरह मेरे को पता चला, तो मेरी एक पहचान निकल गई। वो सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में एक राजेंद्र चौधरी और तारा चौधरी काम करते थे। उनका एक रिश्तेदार हुआ करता था प्रेम मटियानी, जो बाद में जाके सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन का डायरेक्टर भी बना। तो उनका हमारा रिश्तेदार है, वो ड्रामा स्कूल पास किया है उसने, ललित उससे हम तेरी बात चलाते हैं। अब कट्टू ये हुआ कि एक दिन कहते हैं एक सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में डांस डायरेक्टर थे, जिन्होंने उदय शंकर का ग्रुप ज्वाइन किया था। उस टाइम में सीखते थे जब अल्मोड़े में उन्होंने ग्रुप बनाया, तो उस टाइम के वो थे सती साहब। अब मेरी माँ और उनकी वाइफ की दोस्त थी, वो हमारे घर में कभी नहीं आते थे। वो सर्दी के दिनों में 8 साढ़े 8 बजे घर पहुंचा रहे, ललित क्या कर रहा तू। मैंने कहा कुछ नहीं, बस सोने की तैयारी, खाना वाना खा लिया था। अरे यार वो प्रेम मटियानी आया यहाँ इंडिया होटल में टिका हुआ है, तुझे मिलना है तो मिल ले, सवेरे जा रहा हूँ। अरे भाई साहब मैंने तो आओ देखा ना था, फिर कपड़े पहने और ये करे सीधे इंडिया होटल। और उसने भी बहुत पॉजिटिवली मेरे को लिया, इतने बढ़िया से कि उसने मेरे को वो कर दिया। लेकिन उसने एक बात मेरे को बता दी, उन्हें देख बेटा एक बात तो समझ ले, तू फैसिनेशन में मैं जानता हूँ, तो फिल्मों के फैसिनेशन में यहाँ आ रहा है कि मैं ये बन जाऊँगा वो बन जाऊँगा, इल्ले पाँव कुछ नहीं बनेगा, ये मत सोचना तू, कुछ नहीं होता ड्रामा स्कूल करके। कितने लोग हैं जो ये मैं भी क्या कर रहा हूँ, मैं भी ये देख ले, मैं निकल गया, मैं एनर्जी रेपर्टरी में हूँ। और जब इंटरव्यू देगा तो ये कभी मत कहना मैं फिल्मों में जाऊँगा, तेरा इंटरव्यू बढ़िया भी होगा तो तेरे को फेल कर देंगे वो, है। तो हो गई बात जी। उसने कहा बस जैसे ही फॉर्म निकलेगा तू भरना, और जैसे तेरा कॉल लेटर आएगा तो सीधे हफ्ते भर पहले मेरे पास पहुंच जाना दिल्ली। हाँ, और कट टू भाई साहब, खैर वो फॉर्म भरा गया, लेटर आ गया, बिल्कुल मैं बस हो गया। जैसे ही लेटर आया, रात दूसरे दिन में सवेरे दिल्ली पहुंच गया। और उसने और के रैना, इसमें मैं के रैना का जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि बेसिकली वो प्रेम मटियानी से ज़्यादा बेटर एक्टर था। तो ये रगड़ाई करी उन्होंने दिन भर, मेरी जो होते ना वो याद करके बोलना और कविताओं को बोलना, ये करना सब उन्होंने परफेक्ट कर दिया, और पौवा भी लगा दिया। तो मेरा सिलेक्शन हो गया जी, और एनएसडी की स्कॉलरशिप में हो गया। हाँ, और जब वो पूछने लगे उनसे जिसके साथ पौवा लगा, उन्हें नहीं यार वो तो बहुत ही बढ़िया किया उस लड़के ने, कहीं कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ी कहने की किसी से, वो तो उसका इंटरव्यू इतना बढ़िया, और सभी बहुत खुश हो गए। वो वल्ले वल्ले कट टू। और फिर आखिरी मोमेंट में मेरी मदर ने मेरे से कहा
कि घर में कोई नहीं, बाप कोई नहीं, सबसे बड़ा मैं घर में। तो मेरा एक छोटा भाई था दिनेश, अब वो डिसेबल्ड है, बिस्तर में ही रहता है। अब करने वाला कोई नहीं। जो मेरे से बाद वाला भाई था वो बिल्कुल ऐसे ही बेकार का था, वो दुकानदारी थोड़ा बहुत करता था, 9th में पढ़ रहा था वो। बहुत फिल्मी सीन था बिल्कुल, दीवार समझ लो, त्रिशूल समझ लो, कुछ भी समझ लो आप बिल्कुल। तो मैंने उसके सामने ये बात रखी, मैंने कहा दिनेश मैं तो अब ड्रामा स्कूल जा रहा हूँ, तो दुकान करेगा? तो उसने बिल्कुल वैसे ही कहा जैसे हीरो कहते हैं, कहें देख एक बात सुन ले, अगर मैं दुकान में बैठा तो मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। एक बार तो मैं भी हिल गया। मैंने कहा यार इतना छोटा है यार, अभी ये 12-13 साल का, पढ़ रहा है, मैं तो पढ़ भी चुका, नौकरी कर रहा हूँ, क्या करूँ? बट वो पागलपन ऐसा था कि मैंने कहा नहीं यार, मैं चल कर दूँ, कोई बात नहीं। और मदर ने भी फिर अल्टीमेटली मान लिया, कोई बात नहीं यार, तेरा मन इतना ही कर रहा है तो जा। तो खर्चा नहीं था, 250 रुपये स्कॉलरशिप मिलती थी, उसमें काम चल जाता। मैंने कभी अपने घर से पैसे नहीं मंगाए, कभी नहीं मंगाए। वो 250 रुपये में चल जाता था, मतलब बड़ा अच्छे से, कोई ऐसा नहीं कि भीख मांग रहे हैं, कर रहे हैं, सब यार दोस्तों में सब चल जाता था 250 रुपये में, रहना खाना पीना सब। 1977 में आप आ गए? 77 में मैं आ गया वहाँ है। अब कहाँ से शुरू करूँ, अब मैं आवा टकराऊँ, आ गया मैं। तो बस पढ़ाई चलने लगी। तो उसमें डायरेक्टर कौन था? डायरेक्टर हमारे थे उस टाइम में अलका जी, लेकिन बड़ा अपहीवल वाला टाइम था वो। अलका जी साहब करीब करीब छोड़ चुके थे, लेकिन ऐसी ये एक आशंका हो रही थी कि क्या पता आ जाएं, बुलाने की तैयारी भी हो रही थी। लोग बाग जो उन प्यार करते थे उनको, पॉलिटिक्स कुछ इस तरह चली, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने रिजाइन ही कर दिया। फिर आ गया कारण जी, तो इसलिए 1 साल तक हमारा कुछ नहीं चला वहाँ। उसमें फ़ायदा यही हुआ कि रंजीत कपूर तब नया नया निकला था, उसने बेगम का तकिया प्ले किया, उसने NSD को आसमान पे पहुंचा दिया। तो उसमें हमने काम किया क्राउड में, तो क्राउड में भी बहुत सीन थे हमारे, 30-34, बहुत ही मेजर काम था। मतलब उसमें भी गाना ये करना वो करना। खैर वो साल इसी तरह से बीत गया। मतलब ये कहना चाहिए कि जो ठीक ठाक पढ़ाई शुरू हुई तो सेकंड ईयर से पढ़ाई शुरू। कहने का मतलब अलका जी और कारण साहब दोनों के साथ में बिल्कुल रहे, नहीं तो वो आते ही वो आए नहीं थे।